So as you can see in this particular question, my friend, a chemical having a specific heat, कोई तो chemical है जिसका specific heat हमको दे दिया गया है. कितना दिया है specific heat? How much it is? 3.3. Yeah, 3.3 kilojoule per kg Kelvin. मैंने लिखा Cp is 3.3 kilojoule per kg Kelvin. Is flowing at the rate, मतलब मुझे mass flow rate दे दिया. Mass flow rate is 20,000, sorry 20,000. It is 20,000 kg per hour. मुझे पर आवर में नहीं चाहिए, मुझे पर सेकंड में चाहिए. इसे आप 3600 से डिवाइड करके मुझे आंसर बताएं. The value is 5.5. 5.5 kg per second. Enters a parallel flow heat exchanger. मतलब मुझे अरेंजमेंट बताया गया है. I know the arrangement. Arrangement is parallel. It is not counter, it is parallel. The flow rate of the cooling water, at 150, at 120 entry का temperature TH1 का वैल्यू मुझे दिया है 120 डिग्री सेल्सियस. The flow rate of the cooling water, यहाँ पे आपको समझना है cooling water, ये इसका आपको एडजेक्टिव दिया है कि कूलिंग वाटर, यानी वाटर कूल कर रहा है. तो आपका केमिकल कैसा है, कूल है कि हॉट है? हॉट है. हाँ, केमिकल को मैं हॉट फ्लूइड कंसीडर करूंगा. तो सीपी ऑफ द वाटर मींस द कोल्ड फ्लूइड. अगर वाटर का सीपी दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया होगा लास्ट लाइन में दिया है 4.186, मैंने लिख लिया 4.186 किलो जूल पर केजी केल्विन. So the flow rate of the cooling water means mass flow rate of the cooling fluid is 50,000 kg per hour. तो आप मुझे जरा इसको पर सेकंड में कन्वर्ट करके बताएं. I think 13.88 kg per second. 13.88. With the inlet temperature TC1, inlet temperature 20 degree Celsius. The heat transfer area हमको दिया हुआ है. Heat transfer area is 10 meter square. The overall heat transfer coefficient U is 1050 watts per meter square Kelvin, the standard unit, meter square Kelvin. Find the effectiveness of the heat exchanger. I need to get the effectiveness of the heat exchanger. The outlet temperature of the water and chemical. Take for the water the specific heat. That's good. तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं. एक बार हम लोग अपने फिर से बोर्ड की तरफ आ जाते हैं. हमने सारा डाटा लिख लिया है. तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, हमने सारा डाटा लिखा है माय डियर फ्रेंड. हमने लिखा कि केमिकल का जो स्पेसिफिक हीट है वो 3.3 है, मास फ्लो रेट जो है वो 5.5 है. तो मैं यहाँ पर C ऑफ द हॉट फ्लूइड, कैपिटल C, mass of the hot fluid, specific heat of the hot fluid. So mass of the hot fluid is 5.5, specific heat is 3.3. Can you get me the answer? Capital CH. Capital CH. Cool. 18. The value is 18.15. Now, capital CC, that is mass of the cold fluid, specific heat of the cold fluid. So mass of the cold fluid is 13.88 multiply 4.186. So I'm gonna get capital CC 58.114. 58.14. I really appreciate. इन दोनों में आपको छोटा कौन दिख रहा है? CH. CH. So the C minimum is my CH and C maximum certainly the CC. तो अब बात चलती है C, only C, capital C, जिसका फॉर्मूला होता है C minimum by C maximum. तो C minimum मेरा कौन होगा सर? C minimum मेरा कौन होगा? CH. C minimum मैं लिखता हूँ CH और C maximum मैं लिखता हूँ CC. आप दोनों का वैल्यू मुझे डिवाइड करके बताइए. 18.15 से 58.15 को डिवाइड करके मुझे C का वैल्यू बताइए. 0.31. 0.31. I really appreciate.
मैं बात करता हूँ सर एनटीयू का वैल्यू मुझे बताइए। एनटीयू का फॉर्मूला क्या होता है? होता है यू ए डिवाइड बाई सी मिनिमम, ठीक है। तो यू का वैल्यू कितना है माय डियर फ्रेंड? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू? 1050. The value of u is 1050. Yeah, it is 101050. अब एक बात मैं आपसे पूछूं, अगर कि u का यूनिट क्या दिया है? वैट्स। वैट्स मतलब जूल पर सेकंड। डू यू एग्री? Yes, sir. और c मिनिमम मतलब जो ch है आपका, उसमें आपने जो 3.3 लिखा है वो किस में लिखा है आपने? Kilojoule. किलो जूल्स। ये वाला पार्ट जूल्स में है और ये वाला पार्ट किलो जूल्स में, तो इसको भी मैं यहाँ पर किलो जूल्स में लिखता हूँ 1.05। यहाँ पे मैं 1.050 मैंने किलो जूल्स में कन्वर्ट करके लिखा इसे। एरिया मुझे दिया हुआ था 10, मैंने 10 लिख दिया। सी मिनिमम का वैल्यू मेरे पास, सी मिनिमम इज माई सी एच 18 पॉइंट। यूनिट्स का ध्यान देना जरूरी है हमेशा। तो यहाँ पे एनटीयू का वैल्यू आपको आ रहा है, कितना आ रहा है मुझे बता सकते हैं आप? द वैल्यू ऑफ द 0.57. एनटी 0.57. So my dear friend, effectiveness of the parallel flow heat exchanger is 1 minus exponential minus NTU 1 plus C divided by 1 plus C. So my friend, 1 minus exponential, आपके कैलकुलेटर में एक्सपोनेंशियल कैसे लिखेंगे? e raised to minus NTU, that is 0.57 multiply 1 plus the value of C was 0.31 divided by 1 plus C, that is 1.31. 1.31. Can you get me the value? सर वो u को 1.0 My friend, your question is कि मैंने 1050 को 1.050 क्यों लिखा? तो ये जो आंसर है आपका वैट्स, वैट्स मतलब होता है जूल पर सेकंड। अगर मैं जो जूल से किलो जूल में लिखना हो तो मैं इसको लिखूंगा 1.050। म्यूट हो गया. 10 raised to power 3 joules per second. Do you agree? हाँ सर. The same quantity, my friend. 1.050 10 raised to power 3 मैंने सेम। अब ये 10 raised to power 3 जूल्स का मतलब क्या होता है? किलो जूल्स होता है। क्योंकि नीचे वाला वैल्यू मेरा किलो जूल्स में है, इसलिए मैंने ऊपर वाला वैल्यू भी किलो जूल्स में लिखा है। ओके सर, समझ गया। यूनिट्स में मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो फिर आप इसको भी, अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड 3.3 इंटू 10 टू पावर 3 करके इसको जूल्स में कैलकुलेट करते, 4.186 इंटू 10 टू पावर 3 करके इसको भी जूल्स में कैलकुलेट करते, तो यहाँ पे आपको फिर इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। So what is the value of effectiveness? 0.40. The value of the effectiveness is 0.40. I really appreciate 0.40. My dear friend, once again, if I will ask you what is the basic formula for effectiveness, what is the basic formula for effectiveness? If you would be remembering, अभी just हमने लिखा था. Q max. That's cool. It is Q actual divide by Q maximum. ठीक है? तो Q actual को अगर मैं लिखूं, Q actual को मैं लिखता हूं इफेक्टिवनेस, मैं बोलता हूं मास ऑफ द हॉट फ्लूइड, Cp ऑफ द हॉट फ्लूइड, TH1 माइनस TH2. डू यू एग्री? ये एक्चुअल हीट ट्रांसफर है। डू यू एग्री माय फ्रेंड? हाँ सर. ठीक है, अब बात चलेगी मुझे मैक्सिमम, Q मैक्सिमम कैसे लिखना होता है? Q मैक्सिमम कैसे लिखना होता है? चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये मेरा पैरेलल है, ये एंट्री और ये इस तरीके से, ये हॉट फ्लूइड है, ये कोल्ड फ्लूइड है। मेरे पास जो अरेंजमेंट है वो पैरेलल है, मैंने पैरेलल लिया। ये भी इधर लेफ्ट से आया, ये भी लेफ्ट से आया। ये मेरा TH1 है, ये मेरा TH2 है, ये मेरा TC1 है, ये मेरा TC2 है। जब आपको Q मैक्सिमम लिखना हो तो व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस? व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस? व्हाट यू वुड से? TH1 minus TC. आई रियली अप्रिशिएट। अब बात चलती है, अगर आपने मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस लिया तो यहाँ पे आप MCP जो लेते हैं, आप जो MCP लेते हैं, ये मिनिमम होना चाहिए, ये मिनिमम वाला होना चाहिए। तो MCP जब मैंने मल्टीप्लाई किया, MCP तो मेरे पास CH है और CC है,
आप देख सकते हैं कि MCP मैंने जब मल्टीप्लाई किया, MCP यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, MCP यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, दोनों में से छोटा आंसर किसका आ रहा है? हॉट फ्लूइड का या कोल्ड फ्लूइड का? हॉट फ्लूइड का माय डियर फ्रेंड। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा हॉट फ्लूइड। तो आप देख रहे हैं ऊपर भी आपने MHCP लिखा है, नीचे भी आपने MHCP लिखा, दोनों कैंसिल हो जाता है। अब बात चलता है कि आपको इफेक्टिवनेस पता है? हाँ सर हमको इफेक्टिवनेस पता चला 0.4, आपने लिखा 0.4। क्या आपको TH1 पता है? TH1 का वैल्यू 120, यस आई नो इट। माइनस TH2 पता है? नहीं सर TH2 नहीं पता। TH1 पता है? यस इट इज 120। TC1 पता है? यस वी नो द वैल्यू ऑफ TC1 इट इज 20। तो आई थिंक अगले स्टेप में आपको TH2 पता चल जाएगा। Do you agree, my kid? Yes, sir. My friend, do you agree on this? कितना आ रहा है TH2 का वैल्यू बताइए मुझे। 80. TH2 का वैल्यू कितना आ रहा है? आप इसको मल्टीप्लाई करें 120, 140 और 80. 120 में मार के 80 आंसर आ गया। अब मुझे कोल्ड फ्लूइड कैलकुलेट करना है। कोल्ड फ्लूइड का सेम स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। सेम स्ट्रैटेजी, मैं फिर से सेम फॉर्मूला लिखूंगा। इफेक्टिवनेस बेसिक फॉर्मूला इफेक्टिवनेस का क्या बताइए मुझे। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला? Q actual upon Q maximum. दैट्स ऑल। जब आप बात करेंगे Q एक्चुअल की, पिछली बार मैंने हॉट फ्लूइड लिया था, इस बार मैं कोल्ड फ्लूइड लेता हूँ। तो आप बोलेंगे TC2 माइनस TC1 डिवाइड बाई। जब आप बात करेंगे Q मैक्सिमम की, तो सर Q मैक्सिमम जो आपने पिछली बार लिखा था वही इस बार भी लिखना पड़ेगा। तो CP ऑफ द हॉट फ्लूइड, कैपिटल CH मैंने लिख दिया, M और CP को मल्टीप्लाई करके कैपिटल CH मिलने वाला है। TH1 माइनस TC1, और यहाँ पे आप MCP को हटा के आप इसे कैपिटल CC लिख दो तो भी चलेगा ही। तो अब माय डियर फ्रेंड यहाँ पे मुझे क्या क्या पता है जरा मैं ध्यान से देखता हूँ। क्या मुझे कैपिटल CC पता है? कैपिटल CC इज 58.14, कैपिटल CH 18.15 मल्टीप्लाई, TC2 मुझे नहीं पता है, TC1 is 20 degrees, TH1 is 120 minus TC1 is again 20 and effectiveness is 0.4। तो इस पूरी इक्वेशन में मुझे सारी चीज पता है एक्सेप्ट TC2। अगले स्टेप में मेरे पास TC2 का वैल्यू होगा। $32.48. So the value is 32 point something. I really appreciate.